सौरभ। कैसा रहा पेपर आपका? इट वॉज गुड। ज्यूरी से ज़्यादा आया था इंटरनेशनल लॉ से? इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, मैंने सुना ज्यूरिस के भी 10-15 क्वेश्चन आए थे हाँ, आए थे। और इजी था टैकल करना उनको? फैक्चुअल बेस्ड होता है, इट डिपेंड्स कि हाउ आर यू स्टडिंग। अगर आप फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो देन इट इज़ क्वाइट इजी। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कितने होंगे? कॉन्सेप्चुअल कम होते हैं, मतलब इफ़ यू आर कंपेयरिंग इट टू जुडिशरी और एनी अदर एग्जामिनेशन, इट इज़ मोर फैक्चुअल बेसिस, नॉट द कॉन्सेप्चुअल वन। तो अगर हम बात करें कि केस लॉज कितने पूछे होंगे ऑलमोस्ट? Case laws, even if they ask in the chronological orders, put it in chronological, not the conceptual basis case laws. क्रोनोलॉजी वाले भी कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिल जाएंगे या आपको कमर्शियल लॉ से इसमें भी देखने को मिले थे? From everywhere, but constitution और commercial दो ही रहता है। कंपनी commercial में भी कंपनी दो। यूनिट नंबर 9 आईपीआर और आईटी लॉ में बच्चों को बहुत डर लगता है, तो वो कैसा टैकल हुआ? IPR और IT लॉ, इट ऑल डिपेंड्स ना कि आप अगर फैक्चुअल बेसिस में IPR पढ़ के जाते हो, कि आप उसके सेक्शंस देखते हो कि कहाँ पे उसको क्रोनोलॉजी में कैसे बिठाया गया, तो इट इज़ ईजी। अगर आप कॉन्सेप्चुअल बेसिस की तैयारी करते हो, जैसे इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एंड साइड बाई साइड यू आर गिविंग दिस नेट एग्जामिनेशन, सो इट इज़ नॉट दैट मच इजी बिकॉज यू आर नॉट गोइंग इन टू IPR एंड इन द जुडिशरी में तो ये सब पूछा ही नहीं जाता, आपका आईपीआर आईटी लॉ तो ये सब नहीं पूछा जाता। बाकी इन्वायरमेंट लॉ भी उसके अंदर नहीं है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी कम आता है, कम स्टेट्स के अंदर आता है। ऑफ कोर्स बाकी सब्जेक्ट्स तो आप कवर कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा चाहिए होती है और यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी और फैक्चुअल नॉलेज हाँ कुछ ज़्यादा ही, मतलब एक जुडिशरी के एस्पिरेंट के लिए ये काफ़ी अटपटा सा पेपर हो जाता है। चलिए, क्या लग रहा है, नेट होगा JRF होगा? पता नहीं ऐसा। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी आप चाहते हो वो क्लियर हो जाए। डिपेंड्स ऑन पेपर वन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन पेपर अच्छा, वन। पेपर 1 कैसा था? पेपर वन मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी क्योंकि मैं जुडिशरी का एस्पिरेंट हूँ, तो पेपर वन हमारे लिए वैसा ही होता है कि हमको भी नहीं पता चलता है कि वो कैसा है। हालांकि टेक्स्ट बुक जुडिशरी भी पढ़ाता है अभी यूट्यूब पे देखना ज़रूर।